नमस्कार। आर्यस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं बहुत ही कमाल की टिप्स, जो कि आपके बहुत सारे घर के हो या किचन के काम आसान करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स है कि सर्दियों में जब धूप नहीं निकलती है तो हम जैसे बच्चों के इस तरह के जूते होते हैं, इनको धुलना तो पड़ता ही है, लेकिन इनको हम कैसे धुलें? अगर इमरजेंसी है तो उस टाइम पे हम इनको कैसे सुखाएंगे, कैसे क्या करेंगे, यही टेंशन लगी रहती है। तो इसके लिए हम बहुत ही काम की टिप्स लेकर के आए हैं। आपको क्या करना है, वैसलीन लेनी है, थोड़ी सी वैसलीन इसके ऊपर इस तरह से डाल देनी है। अब कोई भी शूज़ हो, जैसे इमरजेंसी में हमको तुरंत के तुरंत जाना है और बच्चे के शूज़ गंदे हो जाते हैं, बच्चे हों या बड़े हों सभी के, तो दिक्कत होती है। इस तरह से कॉटन ले लीजिए, उस पर थोड़ी सी वैसलीन इस तरह से लगा लीजिए। अभी तक आप लोगों ने ये टिप्स नहीं देखी होगी, एक बार आजमा करके देखिए। इस तरह के शूज आप तुरंत के तुरंत साफ़ कर सकते हैं। बस थोड़ी सी कॉटन ज़्यादा ले लीजिए, नहीं है रुई तो आप क्या करिए, कोई सूती कपड़े पे आप थोड़ी सी लगा करके देखिए, जितनी भी गंदगी होगी तुरंत के तुरंत छूट जाती है। और अगर आप धुल रहे हैं, धुलते हैं, तो उसके लिए आपको सुखाने की बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर के आए हैं, जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। देखिए, कितने भी गंदे हों, जितनी भी गंदगी होती है तुरंत के तुरंत इसमें से निकल जाती है। क्योंकि वाइट जूते जो होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और सर्दियों में साफ़ करना मुश्किल लगता है। पानी में भी अपने को भी ठंडी लगती है। यही होता है, कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए जिससे कि हम लोगों को पानी से बचा जा सके। तो इस तरह से आप छोटा सा काम करके अपने शूज़ को साफ़ कर सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, किसी के भी शूज़ को आप क्लीन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो होती है दिक्कत वाइट जूते, जो स्कूल वाले होते हैं उनको धुलने में बहुत ही दिक्कत होती है। अब क्या करना है, सुखाने के लिए आपको बहुत ही नई टिक बता रहे हैं। एक रबड़ बैंड लेना है। इस तरह से आपको, जिन जूतों में पीछे में ये एक लगा होता है, तो इसके ये सुखाने के लिए ही होता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि इसको हम कैसे क्या करें। अब इस तरह से एक रबड़ बैंड हमें जैसे हमने दिखाया है, बस उसी तरह से आप डाल दीजिए। अगर आपका हैंगर खुला हुआ है तो आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं खुला है तो चलिए उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, हैंगर के अंदर इस तरह से रबड़ को बीच से डाल के फंसा देना है, फिर एक सेफ्टी पिन इसके अंदर आपको डाल देना है। जब भी सुखाना हो तो आप इस तरह से जब हैंग करेंगे तो आपके जूते का पानी बहुत जल्दी से निकल जाता है, और फिर जब पानी नहीं रह जाता है तो जूते बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। दूसरी टिप्स क्या है, जैसे कि आप नहीं रबड़ बैंड लगाना चाहते हैं तो बड़ी वाली सेफ्टी पिन लीजिए, और जो हमारा इसमें पीछे लगा है उसी में आपको ये बना होता है, इसमें इस तरह से डाल दीजिए और सेफ्टी पिन फंसा दीजिए। छोटी वाली नहीं बनेगी, हैंगर मोटा होगा तो नहीं बनेगा इस तरह से। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे जिसमें ये चीज़ पीछे नहीं होती है, उसके लिए क्या करें, और शूज हमें धुलने ही हैं, उनको सुखाना ही है, तो आपको क्या करना है, एक पॉलीथीन ले लीजिए। पॉलीथीन के जो ऊपर वाले पार्ट मतलब हैंडल होते हैं, उसमें इस तरह से शूज को सीधा करके फंसा देना है। दोनों साइड से हमने फंसा दिया है, और पीछे की साइड में अगर चाहें तो पन्नी में छेद करके इसके अंदर बना सकते हैं, नहीं तो बड़ी पन्नी लीजिए और इस तरह से आप गांठ लगा दीजिए। इसी तरह एक हैंगर में आप कई सारे शूज हैंग कर सकते हैं, जिससे कि सुखाने में बहुत ही आसानी होगी और आपके शूज बहुत जल्दी से इसमें से सारा पानी निकल जाएगा। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों के लिए सर्दियों में यूज़फुल ज़रूर होगी। ना आपको हाथ गीले करने पड़ेंगे और ना ही आपके शूज ही गंदे रह जाएंगे। आप साफ़ कर सकते हैं सिर्फ एक वैसलीन से। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे फॉइल पेपर सभी के घर में यूज होता है, इसको निकालते हैं जब तो कहीं ज़्यादा निकलता है, कहीं कम निकलता है। उसके लिए बहुत ही काम की टिप्स लेकर के आए हैं, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। किसी भी चीज़ से आप इसमें एक छेद बना लीजिए। छेद बनाने के बाद में जैसे सिफ्टी पिन ले लीजिए, नहीं तो सुई ले लीजिए, कोई चीज़ से आपको इसमें एक छेद बना लेना है। इस तरह से छेद, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें छेद किस लिए बन रहा है, तो एक धागा ले लीजिए। धागा आपको चाहिए जिससे रजाई उजाई सिली जाती है, बिस्तर बनाए जाते हैं, पहले लोग बनाते थे, उस तरह का मोटा धागा लीजिए या तो ऊन ले लीजिए। बस इसमें इस धागे को हमें लगा देना है। लगाने के बाद में इसमें हम एक गांठ लगा देंगे। किसी भी चीज़ से आप इसमें अंदर कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा छेद बना लीजिए और उसमें गांठ लगा करके इसे अच्छे से फिक्स कर लेना है, ताकि ये धागा हमारा निकले ना। अब ये धागा हमारा क्या काम करेगा, वो एंड तक आप लोग देखिए, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। अब इस धागे को हमने बांध दिया है। थोड़ा सा बड़ा धागा लीजिए,
जितना हमारा, उसके बाद में आप इस तरह से जो धागे की रील होती है उसका पार्ट इस तरह से काट लीजिए। जैसे जो खाली हो जाती है उसको छोटा सा टुकड़ा आपको कट कर लेना है, जैसे कि हमने काटा है। अब इस धागे को हमें इसके अंदर डाल करके इस जगह बांध देना है, ताकि ये धागा हमारा खोए ना और निकले ना। ऐसे धागा हमारा जैसे निकल जाएगा तो नहीं समझ में आता है, तो इस तरह से हमने इसमें लगा दिया। अगर आपके पास में कोई भी और चीज़ है गोल इस तरह की, तो उसको भी लगा सकते हैं। ये पकड़ में बढ़िया आता है, पकड़ने में आसानी होती है। अब जैसे हमें फॉइल निकालना है, वैसे तो इसके अंदर बना होता है, लेकिन इस तरह से काटने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए कितनी जल्दी से आप इसको कट कर देंगे, और एक साइज़ का कटता है, कहीं इधर उधर हमारा फॉइल ख़राब नहीं होता। वैसे तो फॉइल को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें आप इसमें जो है। अब इसे हम इसी के अंदर रख करके डब्बे को बंद कर देंगे। जैसे पराठा है या पूड़ी है, किसी को देते हैं, लंच में देते हैं, तो हमें फॉइल की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ये छोटा सा काम करके अपने फॉइल को कट करने में बहुत ही आसानी होगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे लाइटर हर घर में यूज होता है, सारा दिन काम लाइटर का ही रहता है। इसको क्लीन कैसे करें, क्योंकि गंदा हो जाता है तो ये जल्दी से जलता नहीं है, फिर दिक्कत होती है। इसके अंदर एक चुटकी आपको बेकिंग सोडा डाल देना है, और डालने के बाद में देखिए इसमें पानी और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है। ये बहुत जल्दी से बिना रगड़े बिना मेहनत के तुरंत साफ़ हो जाएगा। अब इसको साइड में रख दीजिए। अब इसमें ढक्कन में थोड़ा सा वाइट विनेगर ले लीजिए, और एक कोई लकड़ी ले लीजिए। जैसे कि हमारी जो मच्छर अगरबत्ती होती है, इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, आप इसी को ले लीजिए। अगर आपके पास ईयरबड है तो उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह की लकड़ी लेकर के और इस तरह रुई को इसमें हमें बत्ती बना देनी है। अच्छे से लपेट देना है ताकि रुई जल्दी निकले ना। अब रुई को इसी के अंदर गीला करना है, और गीला करने के बाद में इसके अंदर जितनी भी गंदगी है उसको आप घुमा घुमा करके साफ़ कर सकते हैं। देखिए कितनी गंदगी जितनी भी होगी, क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ इसलिए काफ़ी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। आप इस तरह से छोटी छोटी टिप्स अपना करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। क्योंकि आजकल देखते हैं लाइटर ख़रीदने जाओ तो बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन इस तरह से हम अगर अपने लाइटर को साफ़ सुथरा करते रहते हैं तो इसमें जो है मिट्टी धूल मिट्टी जमती रहती है, तेल के छींटे पड़ते रहते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है। अब चलिए इसे हम पूरे पे इस तरह से वाइट विनेगर लगा करके फिर सूती कपड़े से आप इसको एक बार क्लीन कर दीजिए, ताकि जो अंदर में वाइट विनेगर रह गया हो वो सारा निकल जाएगा। फिर आपका लाइटर बहुत अच्छे से जलेगा। तो उम्मीद करूँगी आज की ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दिया करें, और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। हम इसी तरह के घर से रिलेटिव, किचन से रिलेटिव आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर के आती रहती हूँ। अगली टिप्स है, जैसे बच्चे हैं जिसके घर में, वो बच्चे कभी कभी ऐसा होता है, कहते हैं कुछ ऐसा बनाओ जो बच्चों को पसंद आए और हेल्दी भी हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आलू बॉईल करने का मन ना हो तो आप बहुत ही आसान तरीके से आलू को पराठा बना सकते हैं। आलू को कद्दूकस कर लीजिए, और 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने बारीक कट के लिया है, थोड़ी सी इसमें कड़ी पत्ती कट कर लिया, हरी धनिया है, थोड़े से मसाले इसके अंदर हम डाल देंगे। चाहे तो इसमें पालक भी काट के डाल सकते हैं। अब इसमें एक में हर मतलब धनिया पाउडर डाल देंगे, और इसमें गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई डाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो पिसा पाउडर भी डाल सकते हैं। सारे मसाले इस तरह से डाल दीजिए, और डालने के बाद में अब चलिए इसके जब पराठे बनाएंगे तो आप बच्चे आपके बहुत ही अच्छे से चाय के साथ खाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता है कि सब्ज़ी बनाएं। अब देखिए इसके पराठे देखने में भी अच्छे लगते हैं, और हमारे आलू के पराठे बनके तैयार हैं, बिना बॉईल किए और बिना कोई झंझट के। बस तुरंत के तुरंत, ना हमें भरने की टेंशन है, ना ही हमें इसे बेलने में फटेंगे या कुछ होगा। देखिए कितने अच्छे से हमारे पराठे बन रहे हैं। तो उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। हम मिलेंगे फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।